Hello students, hope you are all fine and healthy. Today we are going to start chapter 9, that is fundamental rights, fundamental duties and directive principles of the state policy. In this chapter we are going to study about the rights, duties and the directive principles of state policy. राइट्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले तो हमारे ह्यूमन राइट्स क्या क्या हैं. तो ह्यूमन राइट्स वो राइट्स हैं जो हमारे नॉट ओनली वी गेट द राइट ऑफ बेसिक एग्जिस्टेंस बट ऑल्सो द ओवरऑल डेवलपमेंट, ताकि जैसी सोसाइटी हम कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं अपने ग्रोथ के लिए, अपने प्रोग्रेस के लिए, वैसी सोसाइटी डेवलप की जा सके. एक पर्सन को डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड कैन हैव ऑल द बेसिक राइट्स. और ये जो प्रोटेक्शन है इन राइट का वो अश्योर किया जाए सोसाइटी की तरफ से, नेशन की तरफ से. सो ये कहा जा सकता है कि जब एक पर्सन को उसके बर्थ से जो राइट्स मिलते हैं उन्हें ह्यूमन राइट कहा जाता है. यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में 10 दिसंबर को एक ह्यूमन राइट्स डे की तरह सेलिब्रेट करने का अनाउंस किया गया है. ऑल्सो ह्यूमन राइट्स ये प्रोक्लेम करते हैं दैट ह्यूमन्स गेट द राइट टू लिव इन अ डिग्निफाइड वे. For the existence purpose, it is very much necessary that the basic needs, that is food, clothes, shelter, education and health, they should be received in a dignified and respectable way. डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वो अपने सिटीजन्स को अलाउ करती है इन राइट्स को इन्जॉय करने के लिए और साथ ही साथ उनके मल्टी फेसेटेड डेवलपमेंट के लिए. तो ये तो थी बात ह्यूमन राइट्स की. बट फंडामेंटल राइट्स का क्या? तो वो राइट्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इंक्लूड किए गए हैं, वो ह्यूमन राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इंक्लूड किए गए हैं उन्हें फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है. अब फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं? तो देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स: राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. So these are the 6 rights that are given to you. Now when we are talking about right to equality, so there are 2 things that are included in right to equality: equality before law and equal protection of law. कानून के सामने सब एक जैसे हैं और कानून की प्रोटेक्शन हासिल करने के लिए भी सब एक जैसे हैं. सो फंडामेंटल राइट इज़ अ मेजर फाउंडेशन ऑफ ऑल दी अदर राइट्स एंड प्रिविलेजेस. अब यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी में ये गारंटी किया जाता है कि कोई भी इंसान लॉ के सामने हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या फिर पियन हो, सबके साथ एक ही जैसा व्यवहार किया जाएगा, सबको एक ही जैसी सज़ा दी जाएगी. फेवरेटिज्म किसी के साथ भी दिखाया नहीं जाएगा, चाहे कोई भी बेसिस हो, कलर, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज, इन किसी भी बेसिस पे फेवरेटिज्म नहीं दिखाया जाएगा. लॉ सबके लिए इक्वल है, उन्हें इक्वल ट्रीट किया जाएगा और जनरल कोर्ट ऑफ लॉ में इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा. हाउएवर इसमें एक्सेप्शन ये है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास कुछ सर्टेन प्रिविलेजेस रहते हैं. हर सर्कमस्टांस में लॉ को प्रिवेल करना चाहिए इक्वली. कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई भी फेवरेटिज्म नहीं है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं. इसके बावजूद स्टेट के पास एक राइट आ जाता है कि वो स्पेशल अरेंजमेंट कर सकता है. किसके लिए? तो विमेन और चिल्ड्रन के लिए, या फिर उन लोगों के लिए जो सोशली या फिर एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के हैं, शेड्यूल कास्ट के हैं, शेड्यूल ट्राइब के लिए हैं. किसी भी सिटीज़न को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, रिलीजन, क्रीड, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ एट्सेट्रा एट्सेट्रा. ये डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ नहीं होना चाहिए. पब्लिक प्लेस पे, पब्लिक वेल्स में, बाथिंग घाट्स में, शॉप्स में, रेस्टोरेंट में, कहीं पर भी किसी भी इंसान को एडमिटेंस के लिए मना नहीं कर सकते हैं. दे शैल ऑल हैव द परमिशन टू एंटर देयर. सो एंट्री के लिए मना नहीं किया जा सकता है. गवर्नमेंट सर्विसेज की अगर बात की जाए तो रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जा सकता है अगर स्टेट चाहे तो. स्टेट के पास ये भी परमिशन है कि जो क्वालिफ़िकेशन है सर्विसेज के लिए, गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए, उनके लिए क्वालिफ़िकेशंस वो चेंज कर सकते हैं. सोशल जस्टिस की गारंटी करते हुए और पर्सनल डिग्निटी की गारंटी करते हुए अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड एंड उसका किसी भी फॉर्म में जो प्रैक्टिस है अगर हमारी सोसाइटी में पाया जाता है तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस है. टाइटल और एपिथेट्स जो पुराने ज़माने में चलते थे, जैसे कि सर, दीवान जी, राय बहादुर, ये सब हटा दिए गए हैं. हाँ, बट जो हमारे अवार्ड्स हैं, जो
अचीवमेंट्स के बेसिस पे मिलते हैं, जैसे कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, परमवीर चक्र, ये सारे इसमें काउंट नहीं होंगे। ना ही के जनरल, मेजर, चीफ मार्शल, जो आर्मी मिलिट्री सर्विसेज में प्रोवाइड किए जाते हैं, उन्हें भी वायलेशन नहीं कंसिडर किया जाएगा। ऑल्सो there can be different types of provision under law. For examples, different law for advocates, doctors, अलग अलग प्रोफेशन के लिए अलग अलग लॉ हो सकते हैं. So we are concluding for today till here, and we will continue with the other rights in the next session. Thank you. Bye bye.